नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्ट्रेटजी में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा दिग्गज एक माइनिंग कंपनी के बारे में। और ये जो कंपनी है देखा जाए तो सिर्फ के सिर्फ मतलब कोयला का माइनिंग करते हैं। तो इसी कंपनी के बारे में बात करूंगा जिसका नाम आप पहले देख चुके हैं, कोल इंडिया। कोल इंडिया देखा जाए तो एक गवर्नमेंट कंपनी है और गवर्नमेंट का मतलब इसका जो ओनरशिप है, मतलब जो ओनर है वो टोटली गवर्नमेंट है। तो इसी कंपनी के बारे में बात करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि यहाँ पे मैं इस कंपनी के आज के दिन का जो अपडेट है वो बहुत बड़ा अपडेट है। और इस अपडेट के कारण ही आज के दिन इस कंपनी के ऊपर एक जबरदस्त तेजी देखने को मिला। अराउंड 3%, 3.5% तक जंप देखने को मिला। तो इसके पीछे कोई ना कोई तो लॉजिक होना चाहिए, कोई ना कोई तो कारण जरूर होगा। तो चलो उस कारण के बारे में मैं पूरा यहाँ पे आपको डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। साथ ही साथ आप डेली बेसिस इंटरडे लेवल में काम करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और फ्यूचर ऑप्शंस में, उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। उस लिंक में जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पे आपको बहुत कुछ मतलब डेली बेसिस बहुत कुछ कॉल्स आपको मिलेगा, तो एक बार जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज का कौन सा वो न्यूज है। सॉरी, आज का कौन सा वो न्यूज है जिसके कारण स्टॉक ने अच्छा खासा तेजी देखने को मिला। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर चला जाना चाहूंगा। तो चार्ट पैटर्न देखेंगे आज के दिन मार्केट ओपन होने के बाद किस तरीके से शानदार रैली। आज मार्केट आप सभी जानते हैं, आज मार्केट नेगेटिव में ओपन हुआ और एक अच्छा खासा नेगेटिविटी में था मार्केट, क्योंकि यूएस मार्केट पिछले दिनों में नेगेटिव में था। तो इसीलिए आज के दिन सेंसेक्स और निफ्टी अराउंड 1% तक गिरावट देखने को मिला था। तो फिर भी कोल इंडिया जैसे कंपनी, तो हमेशा देखिए कमोडिटीज जो कंपनी होते हैं वो इस तरीके से मार्केट जब गिरते हैं तो इसका डिमांड ज्यादा बढ़ जाते हैं और डॉलर का प्राइस बढ़ जाता है। तो इसीलिए इस टाइप कंपनी के कमोडिटीज जितने सारे प्रोडक्ट्स है तो उसी के प्राइस भी बढ़ जाते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ऑब्वियसली आप जो कमोडिटी जितने सारे कंपनीज है उनमें देखा जाए तो कोल इंडिया एक इंडिया का बेस्ट कंपनी है। और उसका फील्ड में मतलब उस सेक्टर में, क्योंकि कोल माइनिंग की दुनिया में कोल इंडिया का नाम सबसे पहले आ जाता है। तो कंपनी का कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा इसका मार्केट कैप है। 1.20 करोड़ मतलब 1,20,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो कोई छोटा मोटा कंपनी में नहीं कहूंगा, बहुत बड़ा लार्ज कैप कंपनी है एंड ब्लू चिप कंपनी भी आप बोल सकते हैं। तो इस कंपनी में आज के दिन का कौन सा न्यूज है, चलो उसके बारे में पहले बात कर लेता हूँ, उसके बाद एक एक करके सारे डिटेल्स आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे देखिए दिग्गज वेबसाइट मनी कंट्रोल, इस साइट के ऊपर आ चुका हूँ। तो मैं थैंकफुल हूँ मनी कंट्रोल के ऊपर। तो आप इस साइट में जाकर विजिट भी कर सकते हैं और सारे डिटेल्स चेकआउट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, देखिए फ्रेश कोल क्राइसिस, मतलब जो फ्रेश कोल क्राइसिस जो पहले देखिए पहले जो माइनिंग करके रखे थे उसका तो कितना दिन वो चलेगा वो तो बात के बात है, क्योंकि माइनिंग कंटिन्यू नहीं करेगा तो कोल का जो डिमांड है, कोल का जो डिमांड है सिर्फ इंडिया में नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड बेसिस जो डिमांड है उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे। सिर्फ इंडिया की माइनिंग नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने सारे मतलब कंट्रीज में कोल का मतलब डिमांड है, सारे के सारे बहुत बड़ा क्राइसिस में पड़ने वाला है। क्योंकि देखिए इंडिया में भी सेम टू सेम यहाँ पे जो कोल का जो फ्रेश कोल क्राइसिस होने वाला है, लूम्स एज कोल इंडिया एडेड न्यू क्राउड। तो इसका मतलब क्या है, इसका जो मेन कारण है गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज लेके आया जिसके कारण जो फ्रेश माइनिंग के है, मतलब कोयला का जो फ्रेश माइनिंग है उसके उसके ऊपर थोड़ा सा मतलब रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है। तो इसीलिए जो फ्रेश मतलब माइनिंग किया जाएगा तो उसके लिए अभी तक रद्द कर दिया गया है। तो इसीलिए कोल का डिमांड है मगर क्राइसिस जरूर देखने को मिलेगा। तो अभी देखिए यहाँ पे जो चीज बताया जा रहा है आप देखेंगे, जो आप देख सकते हैं एक कोल सप्लाई क्राइसिस इज यहाँ पे देखिए ग्रोइंग इन इंडिया फॉर द सेकेंड ईयर। तो क्या बताया जा रहा है, कोल इंडिया लिमिटेड इज रेस्ट्रिक्टिंग, मतलब ऑब्वियसली मैं पहले आपको बता चुका हूँ जितने सारे रेस्ट्रिक्टेड लगाया जा रहा है इसके ऊपर। और वो भी देखिए डिलीवरीज टू इंडस्ट्रियल एंड कंज्यूमर टू प्रियोरिटाइज पावर प्लांट, जितने सारे पावर प्लांट में कोयला का जितने सारे डिमांड होते हैं, जो कोयला को सबसे ज्यादा जरूरत होता है, विथ फ्यूल यहाँ पे देखिए स्टॉक पुलिस ऑलरेडी बिलो टारगेट, मतलब फ्यूल का जो प्राइस बढ़ रहा है साथ ही साथ कोयला की भी प्राइस बढ़ेगा। तो इसीलिए उसका जो डिलीवरी है वो अभी रद्द कर दिया गया है, क्योंकि उसका प्राइस
बढ़ाना चाहिए। इस तरीके से कुछ नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने यहाँ पे पेश किया। तो इसीलिए देखिए आज के दिन मतलब कोयला में मतलब कोल इंडिया में इतना ज्यादा जबरदस्त तेजी देखने को मिला। देखिए अगर मार्केट में कोयला अम, कम देखने को मिलेगा, मतलब सप्लाई कम होगा, तो उसके लिए लॉसेस किसका होगा? जितने सारे इन्वेस्टर है उसका लॉस होगा, क्योंकि देखिए कोई इन्वेस्टर मतलब जितने सारे बिजनेस करते हैं कोयला को लेके उसका लॉस होगा। इन्वेस्टर जो है कोयला के कोल इंडिया के ऊपर जितने सारे दोस्त इन्वेस्ट करके रखे उसी का सबसे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि मार्केट में डिमांड है, उस प्रोडक्ट नहीं मिलेगा तो उसका प्राइस बढ़ेगा, उसका प्राइस बढ़ेगा तो मार्केट में उसका वैल्यू भी बढ़ेगा, साथ ही साथ उसका तेजी भी देखने को मिलेगा। तो इसीलिए आज के दिन इतना ज्यादा तेजी देखने को मिला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द स्टेट ओनर माइनर यहाँ पे देखिए लिमिटेड डेली सप्लाई टू नॉन पावर सेक्टर यूजर, मतलब पावर सेक्टर जितने सारे हैं उसको छोड़कर भी 2,75,000 टन इतना ज्यादा सप्लाई करना पड़ता था, इतना ज्यादा सप्लाई करना पड़ता था अकॉर्डिंग टू द एन इंटरनल लेटर सीन्स बाय यहाँ पे देखो बुक बार। तो एक लेटर के माध्यम से इस डेटा को सामने आया। तो यहाँ पे जो चीज बताई जा रहा है, यहाँ पे जो चीज बताई जा रहा है, तो अराउंड देखा जाए तो 2,75,000 पर डे इतना माइनिंग करना पड़ता था पर डे। 2,75,000 टन मतलब कोई छोटा मोटा फिगर नहीं है। आप देख सकते हैं दैट्स अबाउट 17% लोअर देन रिसेंट एवरेज डेली वॉल्यूम। तो एक्चुअली देखा जाए तो एक जबरदस्त यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट हुआ, तो इस वॉल्यूम को मेंटेन करना भी चाहिए। तो इसीलिए गवर्नमेंट जिस तरीके से इसको थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन में लेके आया, क्योंकि देखिए जो अगर प्राइस नहीं बढ़ेगा, ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है तो मतलब कोयला भी एक कमोडिटी सेगमेंट है, तो इसका भी प्राइस बढ़ना चाहिए। तो इसीलिए थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे लेके आया है। तो आज ही के दिन इसी के कारण कोल इंडिया में इतना ज्यादा तेजी देखने को मिला। तो क्या इस तेजी कंटिन्यू रह सकते हैं? देखिए इस तरीके से कंटिन्यू हमें नहीं रहेगा, क्योंकि मार्केट जब गिरते हैं तब कमोडिटी मार्केट अच्छा खासा तेजी देखने को मिलता है। मगर लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए मैं बात करूं तो इस कंपनी में जो फिगरेशन है, मतलब जो इस कंपनी का जो अभी फिगर है उसके बारे में बात करूं तो अबाउट मतलब इस कंपनी के, तो कंपनी जो परफॉर्मेंस लेके चल रहा है तो मुझे उतना खास मतलब खास तो लगा, मगर उतना पोटेंशियल इस कंपनी में नहीं दिखा। क्योंकि आप खुद ही देखेंगे तो देखिए कंपनी का मार्केट कैप तो मैं पहले ही बता चुका हूँ 1,20,000 करोड़ से भी ज्यादा है। कंपनी का बुक वैल्यू भी चलो ठीक है, कंपनी का बुक वैल्यू के ऊपर बहुत ऊपर हाई ट्रेड कर रहा है, तो चलो ये भी ठीक है, मान लेता हूँ। और एक चीज, कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 46.1 है, और इंडस्ट्रीज पीई रेशियो देखिए 11 है, और इसका पीई रेशियो देखिए 7.87। तो रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑफ इक्विटी आपको सबसे शानदार और जानदार लगेगा। आप कहेंगे सर इतना शानदार रेशियो में भी आप क्यों इस कंपनी को खराब कर रहे? देखिए मैं कंपनी को कोई खराब नहीं कर रहा हूँ, मैं कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए मैं थोड़ा सा रुकावट आपके सामने डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको डेटा दिखा रहा हूँ तो जरूर देखते जाइए। देखिए कंपनी एनुअली इनकम भी जबरदस्त किया, कंपनी का जो कर्जा है वो ना के बराबर है, ना के बराबर कर्जा है, क्योंकि 3,300 करोड़ मतलब उसका इनकम 12,000 करोड़, मतलब इसका ना के बराबर इसका ऑब्वियसली कंपनी के ऊपर कर्जा है। तो कंपनी के पास कैश फ्लो जो है वो नेगेटिव में है, 428 टोटल करोड़ का टोटल कैश है। तो अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूं तो 24.8 है इसका अर्निंग पर शेयर, और रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूं तो 37.0। तो कंपनी का जो डेटर्स डे है वो 79.6 डेज है, कोई खराब नहीं है, हर पैरामीटर आपको यहाँ पे पॉजिटिव लगेगा। मगर कुछ चीज यहाँ पे मैं दिखाऊंगा। देखिए इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट माइनिंग कंपनी है, हाँ उसके फील्ड में, कोयला के फील्ड में देखा जाए तो नंबर 1 कंपनी कोल इंडिया ही होगा। और यहाँ पे कंपनी देखिए हर क्वार्टर में प्रॉफिट जबरदस्त करते हैं, जबरदस्त प्रॉफिट करते हैं कंपनी। साल भर में तो रिकॉर्ड ब्रेक हाई यहाँ पे हर साल कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ते जा रहा है, अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। मगर जो चीज आपको मैं दिखाने वाला हूँ वो है कंपनी का रिटर्न। देखिए आप शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए निवेश करके रखे हैं तो आपके लिए ठीक है, चलो 44% तक रिटर्न मिला, आप खुश हो गया, चलो वो ठीक है। मगर लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए तो वो भी आपको सोचना चाहिए। लॉन्ग टर्म पीरियड में अगर आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके क्या फायदा? तो आप देखेंगे तो 10%, 10 साल में 6% माइनस, 8 साल में सॉरी 5 साल में 8% माइनस, 3 साल में 7% का माइनस, तो ओवरऑल आपको रिटर्न नेगेटिव में मिला। हाँ एक चीज मैं जरूर कहूंगा, इस कंपनी में आपको डिविडेंड दिया, डिविडेंड बहुत भर भर के डिविडेंड देते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी और इतना अच्छा खासा कंपनी फायदा करने के लिए कंपनी गवर्नमेंट आपको डिविडेंड देते हैं। देखिए डिविडेंड 2 कारण से दिया जाता है, एक एक कंपनी का प्रॉफिट अच्छा हो रहा है तो उसके हिस्सेदारी आपको डिविडेंड के हिसाब से देते हैं। दूसरा
कंपनी का प्राइस रेंज छोटा है, उसको मतलब ज्यादा लिक्विडिटी के लिए, ज्यादा वॉल्यूम उसमें आए, ज्यादा लोग इन्वेस्ट करें, तो इसके लिए भी कंपनी आपको डिविडेंड देते हैं। अगर आप डिविडेंड के चक्कर में पड़ रहे तो आप गलत में जा रहे हैं, क्योंकि डिविडेंड के चक्कर में कोई भी स्टॉक में निवेश मत करना। हाँ, जो कंपनी आपको डिविडेंड दे रहा है तो उस कंपनी के बारे में सोचना जरूर, मगर अभी इस कंपनी के ऊपर मैं क्यों नहीं सोचने के लिए बोल रहा हूँ, आप खुद ही देख लीजिए। एफआईएस कितना माल उठक रखा, 6.59%, उसको तो ज्यादा उठाना चाहिए था। डीएस जो 21% होल्डिंग रखा, और पब्लिक कितना 5.93। मैं बार बार आपको बोल चुका हूँ, डीएस का इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट देखकर आप चौंक मत जाना, क्योंकि डीएस में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के है, मतलब जो गवर्नमेंट कंपनी है उसी को बोला गया है तू जाकर इस कंपनी के ऊपर जब सबसे ज्यादा माल खरीदारी कर ले। तो वो यहाँ पे 11% तक होल्डिंग यहाँ पे कर चुके हैं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आप स्टडी करना, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचना, क्योंकि कंपनी का चार्ट पैटर्न टोटली नेगेटिव में है। ओवरऑल बात करो, कंपनी आपको नेगेटिव रिटर्न अभी तक दे रहा है। तो फ्यूचर में क्या होगा वो बात के बाद है। तो आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं तो पहले स्टडी करिए, उसके बाद निवेश करिए। देखिए, मेरे पास कोई भी इस कंपनी के शेयर नहीं है, तो ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहूंगा कि कल आप निवेश मत करिएगा। आप भी निवेश करना चाहते हैं तो निवेश कर सकते हैं, पहले पहले स्टडी करिए, उसके बाद निवेश करिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।